प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ का नाम जितना सत्ता से जुड़ा है उतना ही संघर्ष से भी। यह संघर्ष सिर्फ विपक्ष के साथ नहीं रहा बल्कि कई बार पार्टी के भीतर से ही उन्हें जबरदस्त कड़ी चुनौती मिली है। दिलचस्प बात यह है कि हर बार जब अपनों ने योगी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है वही दौर उनके लिए सियासी मजबूती का आधार भी बन गया है। योगी की राजनीतिक यात्रा की शुरुआत से ही यह साफ हो गया था कि वे परंपरागत पार्टी ढांचे में फिट होने वाले नेता नहीं है। 2002 का गोरखपुर प्रकरण इसका पहला बड़ा उदाहरण माना जाता है। जब बीजेपी ने शिव प्रताप शुक्ला को टिकट दिया तब योगी ने पार्टी के फैसले के खिलाफ जाकर राधा मोहन दास अग्रवाल को हिंदू महासभा के टिकट पर उतार दिया। नतीजा चौंकाने वाला था, बीजेपी उम्मीदवार की हार और योगी का प्रभाव का खुलकर सामने आना। इस घटना ने पार्टी नेतृत्व को यह संकेत दे दिया था कि गोरखपुर में संगठन से ज्यादा असर योगी आदित्यनाथ का है। इसके बाद 2006 में लालकृष्ण आडवाणी के दौर में गोरखपुर में हिंदू सम्मेलन आयोजित करना भी पार्टी लाइन से अलग कदम माना गया था, लेकिन योगी पीछे नहीं हटे थे। इस आयोजन ने भले ही पार्टी को असहज किया हो मगर इससे उनकी हिंदुत्ववादी छवि और भी धारदार हुई थी। 2009 में महिला आरक्षण बिल पर पार्टी स्टैंड से अलग जाकर विरोध करना भी ऐसा ही एक कदम माना गया था, जिसे लेकर विवाद हुआ, आलोचना हुई, लेकिन चुनाव में योगी फिर से जीत कर लौटे। यह संदेश साफ था कि योगी की राजनीतिक ताकत बयानबाजी में नहीं जमीन पर है। 2012 का विधानसभा चुनाव योगी और बीजेपी दोनों के लिए एक अहम मोड़ साबित हुआ। इस चुनाव में पार्टी रणनीति में योगी को हाशिए पर रखा गया। नतीजा यह हुआ कि बीजेपी तीसरे नंबर पर सिमट गई और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन गई। यहीं से पार्टी के भीतर यह समझ बनने लगी कि योगी को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है, खासकर भारतीय जनता पार्टी को। 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद भी योगी के लिए चुनौतियां खत्म नहीं हुई। पार्टी के भीतर विभागों को लेकर खींचतान, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ मतभेद और संगठन बनाम सरकार की बहस लगातार चलती रही, लेकिन योगी ने सत्ता की असली ताकत अपने हाथ में रखी। गृह मंत्रालय, कानून व्यवस्था, माफिया विरोधी कार्रवाई और बुलडोजर नीति ने उन्हें एक सख्त प्रशासक की छवि दी। 2017 और 2022 दोनों कार्यकालों में गृह विभाग अपने पास रखना सिर्फ प्रशासनिक फैसला नहीं था बल्कि राजनीतिक संदेश भी था। कई बार योगी को हटाने की चर्चाएं चली, लेकिन हर बार उनके काम ने उन्हें बचा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस नेतृत्व के साथ उनका संतुलन बना रहा। योगी ने यह साबित किया है कि वे सिर्फ हिंदुत्व का चेहरा नहीं बल्कि सत्ता को नियंत्रित करने वाला मजबूत प्रशासक भी हैं। अब 2026 में एक बार फिर योगी की कुर्सी को लेकर सियासी हलचल तेज है। ठाकुरवाद, साधु संतों के अपमान और मंत्रिमंडल फेरबदल जैसे नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं। एसआईआर विवाद में पंकज चौधरी का बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि ड्राइविंग सीट पर योगी आदित्यनाथ है, संगठन नहीं, ये सीधे तौर पर मुख्यमंत्री की भूमिका पर सवाल खड़ा करता है। वहीं शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का 40 दिनों का अल्टीमेटम भी योगी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश के रूप में देखा गया, लेकिन इसी बीच आरएसएस का रुख बेहद अहम हो गया। संघ ने साफ संकेत दिया कि योगी की छवि को नुकसान पहुंचाने वाले बागी माने जाएंगे। यूपी दिवस पर पीएम मोदी की तारीफ और अमित शाह का संगठन में दखल यह दिखाता है कि शीर्ष नेतृत्व फिलहाल योगी के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। योगी आदित्यनाथ की राजनीति का इतिहास यही बताता है कि वे संकट में कमजोर नहीं बल्कि और आक्रामक और ताकतवर बनकर उभरते हैं। उनका तरीका साफ है, काम करने से जवाब देना, हिंदुत्व के मुद्दे पर अडिग रहना और जनता से सीधा संवाद बनाए रखना। आज भले ही उनके ऊपर सियासी दबाव और नैरेटिव का हमला तेज हो, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि जब जब अपनों ने योगी को चुनौती दी है तब तब वे पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर उभरे हैं। अब सवाल यह है कि 2026 का यह सियासी तूफान उन्हें कमजोर करेगा या एक बार फिर उनकी ताकत को नए सिरे से परिभाषित करेगा, क्योंकि कहा जाता है योगी के बारे में जब जब योगी को कमजोर करने की कोशिश विपक्ष के द्वारा या सियासी दुश्मनों के द्वारा की गई है तब तब योगी आदित्यनाथ एक मजबूत नेता के तौर पर उभरे हैं और उन्होंने अपनी ताकत दिखाई है। अब जब पूरे एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ और रोज ये समाचार पत्रों तमाम चैनलों में चलता रहता है कि आज योगी को हटा दिया जाएगा, कल हो जाएगा, ये होने वाला है, वो होने वाला है, लेकिन जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ मजबूती के साथ आज भी उत्तर प्रदेश में खड़े हैं और हर जगह वो जनसभाएं कर रहे हैं, जाके जनता दरबार लगा रहे हैं, लाखों लोगों की फरियाद सुने, उससे एक बात तो साफ है कि योगी आदित्यनाथ के दबदबे में अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा, बताइएगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए योगी आदित्यनाथ कितने महत्वपूर्ण नेता हैं। धन्यवाद।